हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, मछली को भी दाना दीजिए, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को, चींटों को भी दाना दीजिए। बहुत पुरानी पद्धति। कारण हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम खूब सारा करोड़ों का धन लुटा देना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया तुम्हारे पास में अगर इतना सा चुटकी भर के आटा है, शक्कर है, गुड़ है, तो उसको भी तुम पेड़ के नीचे अगर डाल दोगे और चींटियां अगर इकट्ठी होके खा लेगी तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया और किसी जीव का पेट भर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देगा ना तो मैं 5 कुंटल आटे का भंडारा करूंगा, अगर भगवान हमको देगा तो 10 पीपा तेल का दान करके भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझको देगा 50 पीपा घी की नुक्ति बनवा कर मैं भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझे देगा तो मैं इतना बड़ा भंडारा करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कर रहा है। सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगते हैं। राम जी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, देवी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, दत्त के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे। सारे देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे किसी भी शिव के मंदिर में जाना शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते। कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मेरे इतने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल इतने सारे भूत बने हुए हैं और मेरे अपने गण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मैं अंदर 56 भोग खाऊं, अकेला खाकर संतुष्ट हो जाऊं, मुझे 56 भोग नहीं पाना। जो बाहर खड़े हैं इनको कुछ खिला देना, मुंह झूठा करा देना, 56 भोग हो गया। अर्थात इनको तुमने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का निवाला खिलाया, एक जरा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा भी तुमने इसको खिलाया है, तो वो भगवान भोलेनाथ को 56 भोग के बराबर है। मेरे शिव को नहीं चाहिए 56 भोग। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं, नंदी शिव जी की ओर देखता है। तब पार्वती जी 3 बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूं और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई? भोजन में नमक रह गया, भोजन में मिर्ची रह गई, भोजन में घी रह गया, भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा? ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है? क्या है ये? किससे बात चल रही है? क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लगे रहते हो दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना। माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूं और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई? इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के 3 प्रश्न हैं भोजन करते हुए देवाधिदेव महादेव से। 3 प्रश्न, लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के, ये 3 प्रश्न भारी हैं। और एक प्रत्येक नारी के जीवन के ये 3 प्रश्न बड़े भारी होते हैं।
ब्रह्म विवर्त पुराण में भी यह वर्णन किया गया। प्रश्न कर लिया, क्या कारण क्या है? ये नंदी को तुमने देखा क्यों, और नंदी ने तुमको देखा क्यों, क्या बात क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कालाधिपति मेरा विश्वनाथ मुस्कुरा दिया, बस हंसे प्रभु, बोले कुछ नहीं। जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कहते तुम तो रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो? वो मुस्कुरा देता, वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है, जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मेरे मोबाइल मेरे को हाथ में। पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे? कारण क्या? अरे यहाँ कड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या ऐसा कारण क्या? शिव जी नहीं बोले। शिव जी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मां जगत जननी जल का पात्र लेकर आई। जो जल का पात्र लेकर मां जगत जननी आई, शिव जी ने अपनी केश को, जटा को हाथ लगाया, ऊपर देखा। शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहा है, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी? शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करें हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन कर रहे। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत है? क्या है ऐसा ऊपर? ऐसा है क्या? शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी उत्तर ना दिया जाए तो ही अच्छा है। जब प्रश्न की ललकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। दो प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा? दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, किस लिए देखा? और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ
अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर कर क्यों खड़े हो गए? कारण क्या है? कारण क्यों? कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। तीन प्रश्न है और तीनों प्रश्न बड़े भारी हैं। तीन प्रश्न और तीनों प्रश्न बड़े भारी। शिव जी शयन में विश्राम करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे थे, लेट रहे थे। तभी उसी समय पार्वती मैया आ गई। शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने हाथ लगाया है, शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने चरण के तलवे को स्पर्श किया। स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया। 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी, अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़ कर मत बैठो। कई माताओं की आदत होती है, कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। कई माताओं की आदत रहती है, पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा उखाड़ते हैं। पीछे का जो समय चले गया ना, उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूं जिस दिन से शादी करके आई हूं ना,
3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए उसके, 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा, ए गौरा, ए हिमालय सुता, ए विनायक की महतारी, ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए। अब प्रश्न ही करा है मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर कर मेरी माता भूल गई, और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगत धात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा, और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता, हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो सुता? विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, हां, जो विश्व का नाथ है। शिव जी ने कहा, पार्वती, कोई 7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है, मैं नंदी को देखकर पूछता हूं, क्या सारे संसार के जलचर, थलचर, वायुचर कितने, एक भेल मछली है, एक बड़ा सा हाथी है, एक बड़ा सा जानवर है, एक बड़ा सा जीव है, हजारों मछलियां, करोड़ों जीव उसको खाते हैं, एक साथ उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती, मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूं, क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूं, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है, या तो पिता या माता, दोनों में से एक ऐसे होते हैं जो सबको भोजन कराने के बाद अमरस बनाया है, खीर बनाई है, दाल बाटी बनाई है, पहले घर की बूढ़ी माँ, घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है, उसके बाद फिर अपना पेट भरता है। मैंने नंदी से पूछा, क्या सबका पेट भरा गया? नंदी ने शीश हिलाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, उस जल के पात्र को जब मेरे सामने लाकर दिया था तो मैंने ऊपर अपने नेत्रों को करा, हाथ उठाए, नेत्रों से मैंने ऊपर देखा। उस समय में मां गंगा से पूछ रहा था, गंगा
ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव या जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, जिसने बम बम भोले कहा हो, जिसने भूलवश ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़ के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया? जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं। और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। नेत्र बंद कर। राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं, शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण भगवान शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं। एक दूसरे की भक्ति में सब लगे होंगे, एक दूसरे के भजन में सब लगे होंगे, एक दूसरे के स्मरण में सब लगे। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देवताओं में कभी ये नहीं हुआ कि एक दूसरे की टांग खींची गई है। अगर देवता टांग खींचते होते तो एक उनकी कथा नहीं सुन पाते। देवता कभी किसी की टांग नहीं खींचे। जब जब देवता इकट्ठे होते हैं तब तब विश्व कल्याण की बात करते हैं। जब जब कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहीं इकट्ठे होते हैं तो विश्व कल्याण की बात होती है। और जब कुछ निंदक करने वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी की निंदा होती। तुम देखना, एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक गूगल पर, एक यूट्यूब पर एक गलत पोस्ट करके तुम लिख के डाल दो कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो जितने चुगल खोटते हैं, तुम एक लिख के डाल दो कि ये व्यक्ति बुरा है, फिर जितने चुगल चोटे होंगे, जितने चुगल खोटे होंगे, जितने निंदक होंगे, वो सारे तुमको उस मैसेज के नीचे मिल जाएंगे। वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो यूं है, वो तो मुंह है। पूरे निंदकों की लिस्ट कमेंट्स में, सारे निंदक, सारे चुगल चोटे सब उस कमेंट्स के नीचे इकट्ठे मिलेंगे, सब बुराई करते हुए सारे। और कहीं कहीं का एक आध दो कमेंट्स ऐसा मिलेगा जो इनका विरोध करने वाला होगा। वो कह देगा नहीं रे तुम गलत हो, नहीं उसने सही करा, तुम गलत हो। समझ जाना कि 32 दांत में एक जिह्वा आज भी विराजमान है उस कमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हो निंदक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वह निंदा का कार्य करते हैं। सज्जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई सत्कर्मी, कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई साधुजन, कोई गुरुजन, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब संत भाव में विश्व कल्याण की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, गौ बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारे सनातन धर्म को हम आगे कैसे लेकर जाएं, हमारे हिंदू धर्म का हम और आगे तक इसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और कैसे बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और पोषित कैसे कर सकते हैं। हम
ये विचार करते हैं। जब सनातनी इकट्ठे होते हैं तब सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। मेरे भोलेनाथ राम जी को धन्यवाद दे रहे हैं, आपने जो मुझे काम दिया था मैंने वो काम किया, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद मेरे राम जी, धन्यवाद। राम जी जब भी कोई कार्य करते हैं तो भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहां की तो इतनी विचित्र रीति है, गुलाब जामुन अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है। सब्जी अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है। और सब्जी अगर बिगड़ गई वो तो बहू को बनाना ही नहीं आता, उसके बाप के घर से ऐसी सीख के आई है। भगवान कृष्ण की माता का नाम था यशोदा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। यशोदा। यशोदा का मतलब है यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश देती, अपयश स्वयं ले लेती, वो यशोदा। उसका मतलब क्या था? यशोदा एक ऐसी गोपी, यशोदा ऐसी मैया कि पूरे ब्रजमंडल में यशोदा जी का कोई विरोध ही नहीं था। कारण क्या था? क्या कारण था यशोदा जी का कि कोई विरोध ही नहीं है? यशोदा जी का एक कारण था, सबसे प्रबल कारण यशोदा जी का एक था। जिस गोपी के घर में कोई काम पड़ता था, कोई गोपी बाद में जाए, यशोदा पहले दौड़कर जाती है। 3-4 देवरानी जेठानी का घर है, अंदाजा लगा कर देखना, एकाध इन देवरानी जेठानी में एक जेठानी या देवरानी 4-5 में से ऐसी होगी जो सबके सुख दुख में सबसे पहले दौड़कर चली जाती है। कोई बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती है। तो चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना, तो चिंता नहीं करना। 40 मेहमान आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। छोरी को देखने वाले आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। छोरा को देखने वाले आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तुम सब अंदर रहना, मैं रसोई घर संभाल लूंगी, तुम वो काम कर लेना, मैं सब देख लूंगी। 4-5 जेठानियों में, देवरानी में, ननंदों में एक 5 बहनें हैं, नंदे हैं। नंदों में एक ननंद ऐसी होगी जो अपना घर परिवार छोड़कर तुरंत अपने मायके आकर काम संभाल लेती है, और एक ननंद वो होती है जो टाइम पर आएगी चली जाएगी। एक ननंद वो होती है अपने हस्बैंड के साथ आती है, खाती है, पीती है, साड़ी लेके चली जाती है। एक ननंद ऐसी होती है 3-4 दिन रुककर, पूरा फैलारा उठाकर, भाभीियों का हाथ बटाकर, काम संभाल के, छोरा छोरी को तैयार कर कर, ए जाओ बुआ से तैयार हो जाओ। बुआ जी ने सबकी कंगी पाटी पाड़ पुड़ा के, काजल माजल लगा के, छोरा छोरी के तैयार करके कथा में ले जाकर बिठा दिया। और एक आई, अपनी फैशन से फुर्सत नहीं मिली और सज धज के पति के साथ बैठ गई, सोफा पे कथा सुनी और चली गई। एक ननंद ये तुम बुरा मत मानना रही, जितनी नंदे आई हो, और मान भी लोगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन मेंशन मत लो। अगली बार ज्यादा से ज्यादा यही होगा, तुम अलवर में मत बुलाना, स्वामी जी तो है, कोई ना कोई तो बुलाएगा, तो उसमें टेंशन लेने का विषय नहीं है। मूल है कि हमारे स्वभाव में एक ऐसी होती है जो तत्पर खड़ी रहती है सबके सुख दुख में, भले मायके वाले के करे ना करे, ससुराल वाले के करे ना करे, पर जहां वो जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस क्षेत्र में रह रही है, सबका सहयोग करती है। क्या हो गया भाभी जी, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा कोई टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी, मैं आ जाऊंगी। वो उसकी पहचान भी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो भी सबका सपोर्ट कर रही, तो भी सबका सहयोग कर रही। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, तो भी कर रही, क्योंकि उसने जान लिया, उसने पहचान लिया कि हर एक में वो समाया है। जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके अंदर वही समाया है। सब कोई अलग से है ही नहीं। मेरे राम शिव जी का धन्यवाद करते हैं। मेरे शिव जी स्वयं भोलेनाथ राम जी का धन्यवाद करते हैं। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम विश्वनाथ है तो मैं अपना बखान करूं, ना ना। एक संत
के प्राण छूटे और एक डाकू के प्राण छूटे। एक संत मरा और एक डाकू मरा, दोनों मरे। संत भी मरा, डाकू भी मरा, दोनों ऊपर गए यमलोक में। तो यमराज ने पहले डाकू से पूछा, तुम कौन हो? डाकू बोला, मैं डाकू हूं, सबके डाका डालता था, सब मेरे डाका डालने से रोते थे, कई लोगों को मारा भी मैंने, पीटा भी मैंने, कई लोगों की हत्या भी मैंने कर दी, सबका धन लाया, निपटा गया, खा गया, सब अपने खर्चे में लगा दिया। मैंने दुनिया के लोगों को बहुत दुख दिया है। मैं डाकू था, मैंने दुनिया को कष्ट दिया है, पर मैं आपके चरणों में खड़ा हूं, आप जैसा कहोगे वैसा मैं अपने कर्म का दंड भोगने को तैयार हूं। मैंने गलती करी है, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दुनिया के लोगों को लूटा, क्षमा चाहता हूं। मैंने बेईमानी करी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दुनिया के लोगों को मारा, क्षमा चाहता हूं। मैं डाकू हूं, मैं डाकू था और डाकू हूं, मैंने लूटा, मैं क्षमा चाहता हूं। डाकू ने जब कहा, डाकू के शब्द जब सुने, तब यमराज ने कहा, ठीक है, आपने, दुनिया के लोग यहां आते हैं तो अपनी गलती को छुपाते हैं, पर आपने अपनी गलती को बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। संत को देखा, यमराज ने संत को कहा, आप कौन हैं? मैं संत साधु, तपस्या में लगा रहता था, तप करता था, साधना करता था, तब इतना भयंकर भयंकर मैंने तप करा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऐसा मैंने तप, ऐसा मैंने साधना, ऐसी मैंने आराधना करी है। ठीक है, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपने इतनी तप साधना करी। डाकू ने कहा, मेरे लिए कोई दंड हो, मेरे लिए कोई कार्य हो तो बताओ। यमराज ने कहा, तुम्हारा दंड केवल इतना है, जाओ इस संत की सेवा करो, ये जो संत मर कर आया है इसकी सेवा करो। डाकू ने कहा, सरकार आपकी जो आज्ञा, जो प्रभु आपकी कृपा, मेरे राघव जी की जो मर्जी। डाकू खुश हो गया, संत की सेवा मैं कर दूंगा। अब डाकू खुश हो गया, पर संत नाराज हो गया। संत ने कहा, ये कैसा निर्णय? यमराज तुम्हारा निर्णय कैसा है? यमराज, ये तुम्हारा निर्णय है? एक डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे हो? जिस डाकू ने अगर मेरे को स्पर्श कर लिया, इस डाकू ने अगर मुझे छू लिया, तो मेरा करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। ये डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे? ये डाकू मुझे छूना नहीं चाहिए, इसने डाका डाला है, लोगों का कत्ल करा है, लोगों को मारा है। मैं पवित्र जीव, मैं पवित्र आत्मा, मैंने संत हूं, मैं साधु हूं, मैंने भजन करा, तप करा, साधना करी, और तुम मेरे सेवा में डाकू को लगा रहे हो? इस डाकू को तो मुझे छीना छूना भी नहीं चाहिए, ये छुए भी ना मुझको। यमराज ने कहा, वो डाकू तुमसे बड़ा हो गया, डाकू होकर भी क्षमा याचना करता रहा। और महाराज जी, आप पवित्र थे, तप करा था, साधना करी थी, इसीलिए तो डाकू को आपकी सेवा में लगाया था कि आपका मात्र स्पर्श हो जाता तो वो डाकू का भी कल्याण अपने आप हो जाता, अपने आप। पर इतना इतना अहंकार अपनी उस तप साधना पर, जिसमें तुम एक डाकू का भी कल्याण नहीं कर सकते। एक डाकू का तप साधना। फिर निवेदन करूंगा, आपकी तप साधना, चलते चलते शिव का नाम ले लो, चलते चलते भगवान का भजन कर लो, चलते चलते स्मरण कर लो, चलते चलते शिव भक्ति कर लो, चलते चलते भगवत नाम का स्मरण करो। साधना, तप, साधुता हम माने कठिन है, पर चलते चलते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते चलो। कोई जरूरी नहीं है। आज कई लोगों ने पूछा, गुरुजी
मैसेज लोगों ने सीओर भेजा कि गुरुजी से पूछ कर बताओ, आज शिवरात्रि है तो शाम को रात्रि को 9 बजे अभिषेक करेंगे तो क्या व्रत रखें, उपास रखें, हम कुछ खाएं ना खाएं, हम कैसे हम अभिषेक करें, कैसे हम पूजन करें। हम उनसे एक बात ही कहना चाहेंगे, हमने अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहा है आपको, आज फिर कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम खाना छोड़ोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुम एक टाइम भोजन करोगे और एक टाइम फलार करोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि आप दोनों टाइम का भोजन छोड़ दोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुमने खाना छोड़ा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा। उपास खाना छोड़ने से लोग कहते हैं होता है, पर हमारा चित्त, हमारा मन और यह व्यासपीठ कहती है कभी अपने अंदर अगर उपास करना हो तो एक नियम ले लेना कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी। ये भी उपास करने का एक तरीका है, यह भी उपास करने का एक तरीका है। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम भगवान के मंदिर जाओ, जिस समय सावन का महीना सोमवार का दिन 9 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, 8 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, सुबह से नियम ले लेना, सुबह से तुम उपास कर लेना, कितनी बजे तक शंकर को जल चढ़ाऊंगी, जब तक मेरा उपास है कि मैं निंदा नहीं करूंगी। आज 9 बजे तक मैं मंदिर जाऊंगी, 9 बजे तक मेरा नियम है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं शंकर के मंदिर जल चढ़ाने सोमवार के दिन जाऊंगी, आज मेरा नियम है कि किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, आज मेरा नियम है किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगी, आज सुबह से मेरा नियम है कि मैं अपनी बहू, अपने बेटे, अपने पोता, अपनी पोती, अपने पंती जो भी है मेरे घर में उनसे मीठा व्यवहार करूंगी। आज मेरा यह व्रत है कि आज कोई कितना भी अपशब्द कह दे मैं झगड़ा नहीं करूंगी। इसको भी हमारे सनातन धर्म में उपास कहा गया है, इसको भी व्रत कहा गया है। केवल भोजन छोड़ देने पर व्रत की मूलता नहीं, अपने भीतर सत्य को लेकर आना वो भी व्रत है, अपने भीतर ईमानदारी को लेकर आना वो भी व्रत है। नियम बनाओ। सोमवार के दिन सावन का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं सावन के सोमवार का मैं व्रत रखूं, हम कहते हैं व्रत रखो मना नहीं, पर उस व्रत में तुम्हारा एक व्रत और जुड़ना चाहिए कि आज मैं सावन का सोमवार है, हफ्ते भर में झूठ बोलता हूं, एक दिन नहीं बोलूंगा। आज मैं 9 बजे तक जब तक पूजन ना कर लूं तब तक मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी तो व्रत है, ये भी तो उपास है, ये भी तो साधना है, ये भी तो तप है, ये भी तो आनंदता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपास है। साबूदाने की खिचड़ी 2 किलो खा गई क्योंकि आज मेरा उपास है। क्या मतलब का ऐसा उपास? सोमवार कल, आज से लग गई पीछे। सुनो, आधा किलो दही ले आना, सुनो 2 दर्जन केले ले आना, सुनो आधा किलो मूंगफली का दाना ले आना, सुनो थोड़ा सा मोरधन कुट्टू का आटा लिया ना, सुनो साबूदाना खत्म हो गया लिया, सुनो हरियाली मिक्सचर का पैकेट भी लिया ना, सुनो थोड़ी सी चिप्स मिल जाए कच्ची तो लिया ना, मैं तल लूंगी, अपने आलू सड़े हुआ आया था तो मैं बना नहीं सकी, अब की बार लिया। सुनो आते आते 2 किलो दूध ज्यादा लिया ना क्योंकि राजगिरे की खीर बना लूंगे। सुनो कोई आए तो संतरे और आम का सीजन चल रहा है तो 2-2 किलो आम लिया ना। उसने सब ला के रख दिया, सब खा भी गई। उसके बाद भी सुबह से बहू से ऐसी झगड़ रही, ऐसी कि बहू भी सोच रही इससे तो तू रोटी खा लेती। जरा सा साबूदाना नहीं गला। लड़ाई किस बात पे हो रही थी? अरे बोलो तो जम के, केवल वो साबूदाना सही से नहीं गला और बहू ने जल्दी जल्दी में बगाड़ दिया और सास ने खा लिया और साबूदाना उसके मुंह में रह गया। जब से सोफा पे बैठी कोस रही, इसके बाप की यहाँ से यही सीख के आई। ऐसा फलार बनाया, फलार तो मैं बनाती, मेरा घर का सब खाता, मेरे हाथ की खिचड़ी लोग पड़ोसी भी मांग कर खा के जाएं, और ऐसा फलार बनाया। जो सुबह से खोस रही तो बहू भी भगवान से प्रार्थना कर रही, इससे तो दोनों टाइम खा लेती पर मेरे प्राण ना खाती। भगवान का मतलब का ऐसा
व्रत कर रही, व्रत है अपना। आज मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाऊंगी, बस केवल तुम्हारे सबके प्राण खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। वो देखो, हमारी बात को लोग कथा में से काट काट कर चला देते हैं और लोग फिर उसको कमेंट्स में लिख देते हैं, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, व्रत के लिए ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। हाँ, ये मत सोचना कि अपन कोई डरे वरे हो, काट के डाले तो डाले, पर सीधी बात है, उपवास करो। अगर भोजन का ना कर पाओ तो अपने विचारों का करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, आज मैं झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं अपशब्द नहीं बोलूंगी। ये भी तो उपवास की गणना में आना चाहिए, ये भी तो उपवास हो सकता है, ये भी तो व्रत हो सकता है, ये भी तो साधना हो सकती है। ये जीव का एक विचार है, ये जीव की एक सोच है, ये जीव की एक धारणा है। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो। शिव कथा कर रही है, पार्वती मैया के 3 प्रश्न पर भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया। केवल चरणारविंद के तलवे पर स्पर्श किया था माता पार्वती ने और देवाधिदेव महादेव ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर का मतलब है शंकर भगवान के शिवलिंग जलाधारी चरणारविंद जहां से पानी नीचे बहकर जाता है, वहां पर आपका 3 बार किया गया स्पर्श, नहीं बेलपत्र, नहीं समीपत्र, नहीं जल, नहीं पुष्प, केवल 3 बार स्पर्श किया हुआ भी जल का नयनों से स्मरण कर लेने पर भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ को पूर्ण कर देता है। वो शिव तत्व, वो शंकर, वो ओघड़ी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है, वो शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पहचानने का एक मौका है। वो मौका छोड़ो, वो छोड़ा ना। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
शंभू। बोले शंभू। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव अपने स्थान पर देखकर भगवान शिव जी की भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ करें, बड़े हृदय के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर आज सावन का महीना भी है, शिवरात्रि का दिन भी है। बड़े भावों के साथ देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव कथा कहती है भगवत स्मरण का भाव। हमारे बीच में परम श्रद्धेय सांसद महंत बालकनाथ जी महादेव विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके आशीष वचन 2 मिनट के हमको प्राप्त हों और संपूर्ण श्रोताओं को मिले। उसके बाद में फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट का आशीष वचन पूज्य गुरुदेव का प्राप्त हो। आशीष वचन के बाद में फिर पुनः वापिस शिव महापुराण की पावन कथा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चालू करके दो, बैठे बैठे बोलो। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। श्रद्धे पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, मैं क्या बोलूं, आपने जिस प्रकार से हमारे इस पवित्र और भक्ति में हमारे अलवर क्षेत्र में आपका जो आगमन हुआ है, मैं तो मानता हूं कि आपके माध्यम से, जिस प्रकार से भजन के माध्यम से आपने साक्षात स्वरूप में, मैं मानता हूं स्वयं आदिनाथ भगवान शिव ने कहा है कि मैं यहाँ वहाँ पर विराजमान हूँ, और मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से वो यहाँ पर विराजमान है। कथा का यहाँ पर कार्यक्रम जब आपसे तिथि का समय लिया प्रमोद जी ने, उसी समय पहला फोन इन्होंने मुझे किया और ये कहा कि अपने अलवर के अंदर ये सौभाग्य मिला है कि पंडित जी का यहाँ पर आगमन होगा और श्रावण मास के अंदर जो इतना पवित्र हमारी सनातन संस्कृति में ये महीना रहता है, उसमें आपका आगमन होगा और यहाँ पर हमारे भक्तों को इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। देखो भगवान की कृपा क्या है। महाराज जी हमारे यहाँ पर अपने अलवर के अंदर पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और ये वो समय है, इस समय के अंदर हमारा अलवर पानी के लिए त्राही त्राही मान रहता है। आपने यहाँ के आने का निर्णय किया और प्रकृति ने क्या आशीर्वाद अलवर को दिया कि इस बार अलवर के अंदर भगवान इंद्र की भरपूर कृपा हुई है। कभी वो इस समय पर कोई समस्या ही पानी की अलवर के अंदर नहीं रही। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, आपकी अंतर आत्मा जो भगवान शंकर आपकी आत्मा के अंदर विराजमान है, उनसे निवेदन करता हूं कि बार बार आपका यहाँ पर आगमन रहे और हम सबको आपके माध्यम से प्रभु श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। आपकी कथा के माध्यम से हमारे भक्तों का तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के भक्तों का कल्याण इस पवित्र धरा से, जो बाबा भर्तृ की तपोभूमि है, पांडुपोल की एक तरह से भगवान श्री हनुमान जी की तपोस्थली है, पांडवों का अज्ञातवास इस पवित्र धरा पर रहा है। अनेकों ऋषि मुनियों, 9 नाथों के अंदर भी नाथों के तपोस्थली का स्थान हमारे इस अलवर के अंदर रहा है। उसके बाद अनेकों ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर हुए हमारे अलवर के अंदर ही, अनेकों ऐसे स्थान सिद्ध पुरुष महापुरुषों के रहे।
जिन्हों की ये तपोस्थली एक उनकी हार्दिक इच्छा रही इस तपोस्थली पर स्थान पर तप साधना करने की। मैं भी अपने छोटे से जीवन काल के अंदर काफी जगह जाने का अवसर मिला, लेकिन जो हमारे अलवर की धरा की भक्ति भावना है वो मुझे इस पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलती। बहुत श्रद्धा है हमारे भक्तों के अंदर, बहुत भक्ति भाव है, और ये उन्हीं सिद्धों की तरफ साधना का ही फल है। जिस प्रकार से आपने कथा के माध्यम से कहा कि ये सही है, साक्षात रूप से सत्य वचन है, ये प्रभु के वचन है, ये हमारे माध्यम से ही कल्याण हो तभी हमारी तप साधना सार्थक है। जिस प्रकार से कुएं के पास में सब लोग जाते हैं जल लेने के लिए, और सब लोग कुएं से जल निकाल कर पीते हैं, वो कुआं सबके पानी के माध्यम से सबकी काया को तृप्त करता है, तभी उसको महान कहा जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन के अंदर अपने कर्म के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से इस संसार के कल्याण को करने का कार्य करेगा, वही मनुष्य महान कहलाएगा, वही मनुष्य की महान आत्मा कहलाएगी। और यही मूल मंत्र है हमारे जीवन का कि हम अपने जीवन का उपयोग इस समाज संस्कृति के उत्थान के लिए करें। हम अपने जीवन के अंदर समाज संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारी संस्कृति की आवश्यकता केवल हमारे भारतवर्ष को नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति की आवश्यकता इस पूरी प्रकृति को है, इस पूरी धरातल पे रहने वाले एक एक जीव जंतु को है, एक एक मनुष्य रूपी आत्मा को है। हर एक व्यक्ति को हमारी सनातन संस्कृति की आवश्यकता है। वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस पूरे विश्व भर के अंदर आपाधापी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अशांति है। जहां अशांति का शब्द आ जाता है वहां सब कुछ उसके अंदर समा जाता है। उस अशांति को शांत करने का अगर कोई सनातन संस्कृति कार्य कर सकती है तो वो केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है। इस प्रकृति को बचाने का कोई कार्य कर सकती है तो केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हम जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं, हम इस वनस्पति की भी पूजा करते हैं, हम धरती माता की भी पूजा करते हैं, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, हम हवा की भी पूजा करते हैं, हम पूरे इस ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। ऐसा भाव और ऐसा ज्ञान और ऐसा आशीर्वाद किसी भी संस्कृति में नहीं है जो हमारी संस्कृति में है। इसलिए भक्तजनों, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जो हमारे इस जीवन का मूल है, हमारा मूल अर्थ क्या है इस जीवन का, उस अर्थ को पहचान कर, हमारा मूल अर्थ जीवन भोगना नहीं है, हमारा मूल अर्थ है इस जीवन को आगे और भी सुंदर, और भी उज्जवल और भी अच्छा वातावरण हम समाज को, इस प्रकृति को देकर जाएं। वही हमारा मूल भाव है। इसी भाव से भगवान ने हमें इस मनुष्य जोनी के अंदर जन्म दिया है। आप ही के माध्यम से हमने सीखा है। मेरी तो बहुत छोटी आयु है, आप ही के माध्यम से, आप ही योगेश्वरों के माध्यम से हमने सीखा है कि जीवन के मूल अर्थ के बारे में। ये जीवन भगवान ने हमें दिया क्यों है? ये जीवन हम भगवान ने हमें इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए दिया है, इस प्रकृति के उत्थान के लिए दिया है। और मैं मानता हूं हम इस प्रकृति के उत्थान को हमारी प्राथमिकता माने। प्रकृति का उत्थान केवल इतना मात्र नहीं है कि हम साफ सफाई रखें, हम वृक्षारोपण करें। प्रकृति का उत्थान का भाव है कि हमारे विचार अच्छे हों, हमारे समाज के अंदर व्यवस्थाएं अच्छे हों, हमारे समाज के अंदर अच्छे भाव से वातावरण रहे। इस रूप से हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा संसार जो भगवान की इच्छा है उसके अनुरूप काम करेगा। हम भगवान को स्थापित कर सकते हैं, हम भगवान को इस रूप से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सब रचना क्या है। ये रचना परमात्मा की रचना है।
भगवान कृष्ण ने, अनेकों योगेश्वरों ने, भगवान शिव ने, उनके मूल ज्ञान का अर्थ यही है। ये सब कुछ जो है ये भगवान है। आप भगवान हो, मैं भगवान हूं। ये महाराज पंडित जी जो मिश्रा जी हमारे बीच में बैठे हैं, भगवान हैं। इस भगवान को हमें स्थापित करना है। और भगवान कैसे रहेंगे? तब हम वृक्षारोपण करेंगे, तब भगवान रहेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करेंगे तो ये मानो कि आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हम एक वृक्ष अपने जीवन में लगाएं, हर वर्ष लगाएं। ऐसा मानो कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस रूप से हम गौ माता की सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें। ज्यादा न कहते, क्योंकि मैं तो यहां पर इस पवित्र कथा का अनुसरण करने आया हूं, इसको धारण करने आया हूं। समझने के लिए इतना ही मात्र है। हम अपनी काया को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, अपने वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए उनको धुलाई करते हैं, लेकिन आत्मा को, अपने बुद्धि को, अपने विकारों को कैसे स्वस्थ करेंगे, उनको कैसे स्वच्छ करेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहां पर पंडित जी महाराज मिश्रा जी के माध्यम से हमारे छोटे मोटे कोई पाप हुए होंगे, अनजाने में हुए होंगे, लेकिन आपके माध्यम से आज वो भी स्वच्छ हो गए और हमारी आत्मा स्वच्छ होकर निश्चित रूप से अपनी इस संस्कृति को और अपने भारत के उत्थान के लिए कार्य करेगी। एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुजन जंगल में रहते थे। शिष्य देखता था कि रोज गुरु महाराज सुबह सुबह उठकर एक पात्र लोटा लेकर जंगल में जाते हैं और आने के बाद में उस पात्र को बहुत अच्छे से मन से उसको स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, मिट्टी से रगड़ते हैं। तांबे का पात्र था और वो सोने के जैसा चमकता था। वो रख देते थे उसको अपने कमरे के अंदर, कमरे के बाहर बनी अलमारी के अंदर। शिष्य के मन में भाव आया कि नित्य रोज गुरु महाराज इस पात्र का सुबह उपयोग लेते हैं और सुबह सुबह आकर वापस इसको इतने मन से साफ करते हैं और इसको बाहर कमरे के रख देते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्यों ऐसा करते हैं? इसका उपयोग तो केवल सुबह एक समय के लिए आता है। शिष्य ने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज ये आप व्यर्थ में क्यों इतनी मेहनत करते हो? इस पात्र को रोज आप साफ करते हो, इसको चमकाते हो सोने के जैसा, ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? तो गुरु महाराज ने शिष्य की बात मानकर कहा, ठीक है, अगर आप कहते हो कि ये व्यर्थ है तो मैं इसको रख देता हूं, नहीं करता आज के बाद में। गुरु महाराज सुबह जाते, लोटे को लेकर जंगल में जाते, वापस आकर पानी में से हिलाकर रख देते। 10-12 दिन में वो पात्र बिल्कुल काला पड़ गया, बिल्कुल काला पड़ गया। फिर गुरु महाराज ने शिष्य को बुलाया और कहा कि इस पात्र को वैसा ही बना दो जो आज से 10 दिन पहले था, जैसा ये चमकता था इसको वैसा ही चमका दो। शिष्य बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी लो। शिष्य उसको लगा मंजन करने, मिट्टी से मंजन किया, भभूति से मंजन किया, दही से मंजन किया, अनेकों प्रयोग किए, लेकिन वो पात्र वैसा नहीं चमका जैसा वो नित्य रोज मंजन करने पर चमकता था। फिर गुरु महाराज ने शिष्य को बैठाकर कहा कि देखो शिष्य, ये जीवन भी वैसे ही है। आज इस कथा के माध्यम से जो आपने कथा को श्रवण किया है, इस श्रवण को नित्य रोज आपको स्मरण रखना है। ये भजन आपका निरंतर चलता रहना चाहिए। जो भी कार्य करें ये भजन आपका चलता रहेगा तो उस पात्र की भांति आपका भी मन, आपकी भी आत्मा स्वच्छ रहेगी और सोने की तरह चमकती रहेगी। इसलिए इस पात्र को नित्य रोज मांजना है, नित्य रोज स्वच्छ रखना है और नित्य रोज स्वच्छ रखने के भाव से जब हमारी आत्मा स्वच्छ होगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हम सबको अपने आसपास में देखने को मिलेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, हमारे विचार स्वच्छ होंगे, हमारे कर्म स्वच्छ होंगे, तभी जाकर परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ में ये भक्ति, ये भाव हम सब अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन हमारा एक और दायित्व है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है। भगवान ने उसको बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया है। उस बुद्धि के माध्यम से हम धर्म और अधर्म को भी पहचाने।
धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कौन धर्म के पक्ष में खड़ा है, कौन अधर्म के पक्ष में खड़ा है, कौन राष्ट्र के पक्ष में खड़ा है, कौन राष्ट्र के हित में है और कौन राष्ट्र के अनित में है, कौन धर्म की बात करता है, कौन राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करता है। इन विषयों को पहचान कर हम अपना निर्णय करें, जो क्योंकि निर्णय भी आपके हाथ में है। भगवान ने आपको इतनी ताकत दी है, भगवान बनाकर भेजा है। आप चाहो तो इस पूरी प्रकृति का सर्वनाश कर सकते हो और आप चाहो तो इस पूरी प्रकृति को स्वर्ग बना सकते हो। इतनी ताकत है आपके अंदर। इसलिए निर्णय जब करने का समय आए और हमें धर्म और अधर्म के अंदर चुनने का समय आए तो बहुत सोच विचार कर हमें धर्म की पालना करनी है, क्योंकि धर्म रहेगा तभी हमारी संस्कृति और सनातन ये देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को लगाएं। निश्चित रूप से हम सबको, क्योंकि जब कथा का शुरुआत थी, आगमन था, मेरे पास रात को फोन बजे, आपके स्वागत में स्वागत द्वार लगाए गए थे पूरे शहर भर में। लेकिन अधर्मियों को यह ज्ञान नहीं कि धर्म का प्रचार है। उन स्वागत द्वारों को भी जेसीबी से तोड़ दिया गया। हम कहना चाहते हैं, ये जो जिस प्रकार से आपने कार्य किया, ये धर्म का प्रचार है। इस पर आपने जिस प्रकार से कार्य किया, कभी ये बुलडोजर एक दिन अधर्म पर चढ़ गया तो अधर्म का क्या हाल होगा, आप इसका विचार करना। इसलिए हम सबको इस धर्म के प्रचार को बढ़ाना है, क्योंकि धर्म सबको स्वीकार करता है, सबका कल्याण करता है। धर्म जो हमारा सनातन है वो किसी का अनादर नहीं करता, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सबका सम्मान करता है, सबको प्रणाम करता है। ऐसे धर्म को हम सबको जन जन तक पहुंचाना है। मैं पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको यही कहता हूं कि आपका आशीर्वाद लेकर, इनके आशीर्वाद के माध्यम से, इनकी कथा के माध्यम से ये जो खुशबू है, इस खुशबू को हम पूरे संसार में आगे बढ़ाएं और आपका आगमन निरंतर हमारे सोलर में होता रहे, आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे, आपके सानिध्य में हमारे जीवन की ये सेवा सफल होती रहे। हम इतनी ही प्रार्थना आपसे करते हैं। जो आपने दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वाह हम तभी कर पाएंगे जब आप जैसे मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो केवल सेवा करना है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं आता, केवल और केवल सेवा करनी आती है। आप सब सेवा के अंदर लगाएंगे, हम सेवा के अंदर इस जीवन को सफल, हमारा ये जीवन सफल हो जाए, बस इतनी कामना आपके माध्यम से भगवान श्री भोलेनाथ से करते हैं। बोलो हर हर महादेव। धन्यवाद। शंभू। बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान परम पूज्य श्रद्धेय सांसद महंत श्री बालकनाथ महाराज जी द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद का। सुंदर विचारों से आपने संपूर्ण विश्व को एक आनंद की अनुभूति कराई। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा। पार्वती मैया के प्रश्न 3 केवल शिव के चरण का स्पर्श कर कर प्राप्त कर लिए उसके उत्तर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के देवादिदेव महादेव के चरणारविंद की रज प्राप्त कर कर हम भी अपने भीतर के कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शंकर से प्राप्त कर सकते हैं। सती मैया अपने प्राणों को त्याग दी। माता जगत जननी पार्वती का अवतार हिमालय राज के यहां पर हो गया। पर इन माता सती और माता पार्वती के मध्य का एक अवतार सती मैया का और रहा, वो था कोयल का अवतार। कल कथा में आपको कहा था, कथा में वर्णन किया था, भगवान शिव की पावन कथा में कल वर्णन किया था कि शिव जी को क्रोध आया और भगवान शंकर को क्रोध आया और माता सती जी से कहा कि सती
अगर तुम्हें प्राणों को त्यागना ही था तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर तुम अपने प्राणों को त्याग सकती थी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तुम अपने प्राणों को छोड़ सकती थी। फिर आखिर तुमने ये यज्ञ की कुंडी में अपने प्राणों को त्यागा, इस यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम कोयल का जन्म पाओ। और जब जैसे अभी 2 सावन हुए, ऐसे जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस समय पर तुम मेरी तप साधना करोगी, और तप साधना करोगी तब तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी, जिसको हमारे सनातन धर्म में कोकिला व्रत कहा गया। इधर जानते कोकिला व्रत को? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मतलब अधिक मास का जब आषाढ़ पड़ता है, 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब उसको कोकिला व्रत के नाम से जाना गया, जिस समय पर माता सती ने भगवान शिव की आराधना करी है कोयल के रूप में। और भगवान शिव ओघड़दानी ने फिर आकर उनको दर्शन देकर हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। पार्वती मैया की तप साधना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। देखो, कोई कोई होता है जिसको बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत 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 तप साधना करना पड़ती है, तब जाकर उसको भगवान का दर्शन हो पाता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसको तप साधना ज्यादा नहीं करना पड़ती, जैसे देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला करता हूं, उसके बाद आपका मुझे दर्शन नहीं हो पाता, उसके बाद आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते। और प्रहलाद जो 5 वर्ष का है, ध्रुव 4 वर्ष का है, मीराबाई 4 वर्ष की है, कर्माबाई 4 वर्ष की है, तुकाराम जी 5 वर्ष के हैं, रामकृष्ण परमहंस 7 वर्ष के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु थी। तो ये इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, इतनी कम उम्र में ये सा कैसे आप प्रकट हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप दर्शन दे देते हो? कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्नता है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, ये इनके आज का पुण्य नहीं है जो मैं प्रकट हो गया हूं, इनके आज का पुण्य नहीं है कि जो मैं प्रकट हो गया हूं, ये तो पुरातन ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए इनके भजन करते 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 तब जाकर मेरा दर्शन हुआ है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सम्मुख बैठकर हृदय से अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कर रहे हैं, तो ये विचार करना तुम्हारा एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब जाकर तुम शिव की कथा में पहुंच पाए हो, तब जाकर तुम भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पा रहे हो, तब जाकर तुम भगवान शंकर की पावन कथा को सुन पा रहे हो। कोई कोई होता है चलते फिरते भगवत भजन करते आनंद करते अपने जीवन को धन्य बना लेता है, होता है। कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी, बैठेंगे, जाएंगे। एक भिखारी आया, जरा बहुत ध्यान देना महाराज, बस का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग वहां खड़े होकर, और एक भिखारी आया, सबसे मांगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, सबसे 5 रुपए इकट्ठे करे भिखारी ने, और एक ऑटो करा और उसमें बैठ के चले गया। बाकी के लोग क्या कर रहे थे? अरे जम के तो बोलो, बस का इंतजार। उसने क्या करा? सबसे
जितने लोग बस का इंतजार कर रहे थे सबसे 5-5 रुपए ले लिए और ऑटो में बैठा चले गया। दो तरह के लोग हैं, एक बस का इंतजार कर रहे हैं और दूसरा 5-5 रुपए लेकर तुरंत यहां से लिया वहां से लिया 5-5 रुपए इकट्ठा करा, 50 रुपए ऑटो करा सबके सामने और बैठा चल दिया। दो तरह के लोग हैं, एक बैठ कर साधना कर कर भगवान आएगा, बैठेंगे, मिलेंगे, हमें उनके धाम लेकर जाएगा, और एक तुम्हारे जैसा होता है जो चलते फिरते भगवान का नाम लेकर अंत में परमात्मा के धाम चले जाता है। एक इंतजार में बैठा, एक इंतजार कर रहा है, एक साधना, तब भक्ति में रम कर आएगा भगवान मैं उनके साथ जाऊंगा, आएगा भगवान मैं उनके साथ जाऊंगा। एक वो होता है जो चलते फिरते भजन कर रहा है। इतने सारे बैठे हो, 2 बेटे 2 बच्चे घर में, एक बड़ा एक छोटा। किसी किसी के घर में 2 बेटियां होती, कोई 2 बेटे होते, कोई बेटा बेटी होती, एक बड़ा एक छोटा। दोनों को भूख लगी। बड़े बच्चे ने कहा मेरे को भी भूख लग रही, छोटा कह रहा है मां मुझे भी भूख लग रही है। बड़े बच्चे को मां ने भोजन लगा कर दे दिया, थाली में एक जगह बिठा दिया, बैठकर वो खाने लगा। छोटा बच्चा कहता है मां रोटी दे। मां ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, पुंगा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे ने हाथ में पकड़ा, माँ का पल्लू पकड़ा, चलते फिरते खा रहा है। बच्चा खाना खाते जाए, माँ का पल्लू पकड़ के जाते जाए। माँ इधर जाए, बच्चा उधर चले जाए, माँ उधर जाए, बच्चा उधर चले जाए। बड़ा बेटा एक जगह बैठकर भोजन कर रहा है, छोटा बेटा माँ का पल्लू पकड़कर चलते फिरते खाते खाते चले जा रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बना देना, हमें ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक हमको मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें। ये हमारे बस की बात नहीं, हमें तो छोटे बच्चे जैसा बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और तेरे धाम पर चले जाएं। बड़े बच्चे की तरह एक जगह बैठकर हम भजन कर पाएं, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है। एक जगह बैठकर हम स्मरण कर पाएं, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है। हमें तो छोटा बना दे, बिल्कुल छोटा। और तू जितना छोटा बनाएगा उतने हमारी भक्ति का आनंद बढ़ता जाए। मेरा निवेदन है, पानी तेज है, जलवृष्टि तेज हो रही है, जो लोग गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा अपनी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां तुमको पानी ना लगे। आप सभी से निवेदन है, छोटे बनकर अपनी जिंदगी का एक आनंद पाएंगे तो अपने जीवन की सार्थकता हो। छोटे बनकर महाराज, आप जितना भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतना भक्ति का बल बढ़ता चले जाता है। भक्ति का बल बढ़ेगा, पर उसमें दिखावे की जिंदगी से बाहर होकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, छोटे बन जाओ, बिल्कुल छोटे। बड़ा गलती करता है ना तो लोग उसको डांट देते हैं, बड़ा गलती करता है तो लोग उसे समझा देते हैं, पर जो छोटा होता है ना वो गलती करता है ना तो घर के लोग भी कहे छोटा है चलेगा, छोटा है चलेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव यही हमको सिखाते हैं। शंकर के मंदिर में जाना तो छोटे बनकर जाना, कथा में जाना तो छोटे बनकर जाना, संत के पास जाना तो छोटे बनकर जाना, गुरु के पास जाना तो छोटे बनकर जाना। जितने छोटे बनकर जाओगे उतने सुख का अनुभव कर सकोगे। और छोटे में जो सुख है वो बड़े में सुख नहीं है, क्योंकि बड़ा कभी भी अब तुम देख लो, वो 2000 का नोट बड़ा नोट और छोटा 10 का नोट और 5 का नोट और 50 का नोट और 100 का नोट, कितनी बार नोट बदले? 2 बार। हमेशा जो बदले वो बड़े ही गए, छोटे गए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं गए ना। मतलब छोटा हमेशा टिका रहता है, बड़ा कभी भी गायब हो सकता है।
करता है। इसलिए हमें इतने बड़े नहीं बनना कि हम कभी भी गायब हो जाएं, अहंकार में फूल जाएं, आसक्तियों में फूल जाएं, वासना तृष्णा में फूल जाएं। जो बड़ा बन जाता है फिर वो गायब हो जाता है, उसकी चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है, उसके भीतर भोजन गायब हो जाता है, उसकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। जो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा तेज हंस भी नहीं सकता। कोई भी प्रसंग आएगा ना हंसने का भी, तो भी उसको बिल्कुल पल्लू लेके चुपचाप से हंसना पड़ेगा। तुरंत जितने बड़े होते चले जाओगे, जो छोटा है वो खड़े होकर नाच भी लेता है, जो छोटा है वो भजन में ताली भी बजा लेता है, जो बहुत वीआईपी बन गया तो वो ताली भी नहीं बजा पाता, बजाएगा भी तो धीरे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जो बहुत बड़ा हो जाता है वो सही से भोजन भी नहीं कर सकता। छोटा आराम से भोजन, कहीं शादी में गया सारे स्टॉल खाएगा, खूब एंजॉय करेगा, और बड़ा वीआईपी बेचारा आया और 500 का लिफाफा दिया और बिना खाए जाएगा, क्योंकि वीआईपी है। इतना बड़ा मत बनना कि ना तुम खा सको, ना तुम हंस सको, और ना तुम कहीं आनंद की जिंदगी जी सको। मेरा शिव कहते हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माता पार्वती से कहते हैं, जगत जननी जो जितना छोटा होते चले जाता है वो जिंदगी की आनंद सुख को परम सीमा तक पा जाता है। परम सीमा तक आप जितने छोटे उतने आनंद, जितने छोटे हो उतने खुश। और बड़े से ले लो, एक साड़ी होती है वीआईपी साड़ी, उसमें बहुत जरी बरक सब लगा रहता है, खूब जोरदार, और एक साड़ी होती है एकदम साधारण। अब ईमानदारी से बोलो, जो बहुत वीआईपी साड़ी है उसमें तुम अच्छे से बैठ सकते हो क्या? अरे बोलो तो रिजी जी, बहुत वीआईपी साड़ी में अच्छे से बैठ सकोगे? नहीं। और जो साधारण साड़ी है, कैसे कितना ही पानी गिर जाए, नीचे से निकल जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़े, घर जाएंगे निचोड़ देंगे। और वीआईपी साड़ी हो तो जरा सी भी निचोड़ा कि वो तो इतना मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं मैं साधारण, इसलिए मेरे शंकर को भोला कहा गया है। जो शिव का उपासक होता है वो सहज सरल होना चाहिए। शंकर भगवान की पावन कथा कर रही है, माँ जगत जननी पार्वती के साथ में शिव जी का जो विवाह हुआ, पार्वती जी की अविरल भक्ति थी, उस भक्ति के बल पर मेरे देवाधिदेव महादेव माता। एक जिले की भी सीमा होती है कि ये जिला यहाँ है, एक तहसील की भी सीमा होती है कि ये तहसील यहां से यहां तक है, एक पुलिस की भी सीमा होती है कि पुलिस अपने एरिया में दूसरे का एरिया लग गया, बॉर्डर पर कोई है तो वो कहता है कि इधर का है, वो कहता है केस उधर का है, वो कहता है इधर का है। एक विद्युत विभाग की भी सीमा होती है, विधायक की भी सीमा होती है, तहसीलदार कलेक्टर की भी सीमा होती है, एसपी टीआई की भी सीमा होती है। सब पूरा देश सीमाओं में बंधा हुआ, सबकी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं है। जो जहां बैठकर पुकारता है मेरा शंकर वहां करुणा करने पहुंच। मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव सीमाओं में नहीं बंधे हैं। संसार सीमाओं में बन सकता है, परिवार सीमाओं में बन सकता है, कुटुंब सीमाओं में बन सकता है, देश सीमा के अंदर बन सकता है, प्रदेश सीमाओं में रह सकता है, पर शिव सीमा में नहीं है। आज के जमाने में अगर विदेश की भूमि को भी खोदा जा रहा है तो उसमें से भी शिवलिंग निकल रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं।
कोई पशु भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई पक्षी भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई मनुष्य भी पुकारता है तो वो आ जाता है। सीमाओं में बंधा हुआ परमात्मा कभी नहीं होता। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में गज और ग्रह की कथा सुनी होगी। एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सारे परिवार को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, पर कोई आया नहीं। और ये हाथी की कथा नहीं है, ये अपनी भी कथा है। अंत समय में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। वेंटिलेटर पर अकेले होगे, आईसीयू के रूम में अकेले होगे, डॉक्टर सबको बाहर निकाल दे। विपदा की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। विपदा की घड़ी में आपका विश्वास, आपकी मन की दृढ़ता, भरोसा ही आपका साथ देता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिनको आता है वो सब पंडालों में बैठकर साथ में बोला करो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा। गज और ग्रह की कथा कहती है, हाथी के पांव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी के रिश्तेदार बहुत थे, कुटुंबी बहुत थे, सबने आवाज लगाया, हाथी ने पुकारा, सब आए। पानी के पास में आकर सब खड़े हो गए, पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। अब कौन पुकारे, किसको पुकारे? वो हाथी। तब हाथी की बुद्धि, भगवान शिव की कृपा से कहीं हाथी की बुद्धि श्रेष्ठ हुई और उसने, हाथी ने भगवान नारायण को पुकारा। और भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान ने गरुण को बुलाया, चल गरुण जल्दी चल। और हाथी भगवान को पुकार रहा था, गरुण पर भगवान जा रहे थे। गरुण बहुत धीमा चल रहा था, फिर कहा थोड़ा तेज चल, और तेज चल। गरुण और तेज चल। गरुण की स्पीड नहीं बन पाई तो भगवान ने गरुण को भी त्याग दिया और दौड़ते हुए भगवान उस हाथी के पास पहुंच गए, क्योंकि बचाना जरूरी था, बचाना जरूरी। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर अंत समय में आपको आना पड़ेगा। अंत समय हमारे भारत की भूमि पर बिहार के मधुबनी में एक महादेव का मंदिर है। स्वयंभू प्रगट मेरे शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, जिसको उगना महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव है? उगना महादेव। आप लोग बोलो एक बार जम के, उगना महादेव। उगना, उगना महादेव। फिर से बोलो, उगना महादेव। ये भारत की भूमि पर वो शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट है। मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत ये उगना महादेव आते हैं।
शिव जी का नाम ये सब उगना महादेव कैसे आ गया? उगना का तो मतलब होता है कि जो एकदम सुस्ती में रहता है, उदास रहता है, जिसे कोई काम ही नहीं होता है। और भगवान शंकर का नाम उगना महादेव हो गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक विद्यापति थे, बड़े अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविता का पाठ करते थे, मैथिली थे, और अपनी कविता वो किसी को नहीं सुनाते थे। अगर सुनाते थे तो केवल देव अधिदेव महादेव को सुनाते थे, और किसी से अपने मन का भाव वो कहते नहीं थे। कविताओं के माध्यम से शिव जी की स्तुति किया करते थे। अब धीरे 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 विद्यापति बुजुर्ग होते चले गए। अवस्था सबकी डलती है, बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, और अधेड़ी आई है तो बुढ़ापे भी आएगा। पर इतना जरूर याद रखें कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत में जब बुढ़ापा आए तो व्यक्ति को रोना ना पड़ जाए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहनकर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगाकर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो तुमने देखते से ही कहा, क्यों हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा, बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना भूल गई, इसलिए ये फोटो बिगड़ गया। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आता, सुंदर स्वरूप से फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो उससे फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसे कपड़े आभूषण धारण करे हो उससे फोटो अच्छा नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, फोटो को अच्छा लाने के लिए आपके चेहरे पर आप कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसी भी हेयर स्टाइल है, कैसा भी चेहरा है, कैसा भी कुछ भी है, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो फोटो अच्छा आकर ही रहता है। उसी तरह अंत समय में तुम्हारा बचपन कैसे भी गया, जवानी कैसी भी गई हो, अधेड़ी कैसी भी गई हो, पर बुढ़ापा जैसे ही आए और बुढ़ापे में जब मरने का समय आए, अंतिम श्वास चल रही हो, उस समय पर वैकुंठ अधिपति मेरे नारायण कैमरा लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम श्वास चल रही होगी, और वो परमात्मा भी कहेगा अब बुढ़ापा है, मरने का समय है, थोड़ा सा स्माइल दे ले। स्माइल का मतलब है थोड़ा सा राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अंतिम समय में अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, फोटो सुधर गया। और अंत समय सब बोलो, सब प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा अंत
पैसा देगा नहीं। बचपन गया जाने दो, तुमने कपड़ा कैसा भी पहना जाने दो, तुमने श्रृंगार, जवानी आई तुमने श्रृंगार कैसा भी करा जाने दो, अधेड़ी आई तुम कैसे भी जिंदगी जिए चलेगा, पर बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे कठिन है बुढ़ापा, पर बुढ़ापे को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारा मौन रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता बुलाने के लिए, फिर भी वो आ जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन दो को निमंत्रण देता। और मुझे विश्वास है हैदराबाद के लोग भी इनको निमंत्रण नहीं देते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे यहां आ जाते हैं। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो दो हैं, एक नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। ये दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये दो अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लफ के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं, जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं, और खूब योगा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में बड़े सोच समझ कर खाते हैं। मैं बाजार की चटनी नहीं खाऊंगी, मैं बाजार का ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी बीमारी को निमंत्रण नहीं दिया जाता और बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह भिखारी, भिखारी को कोई नहीं बुलाता तो भी वो दरवाजे पर आ ही जाता है। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? तो कहा दोनों से बचने का एक ही साधन है, दोनों से। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का सहारा, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी। निर्भर करता है प्रभु के नाम पर, निर्भर करता है भगवान के नाम पर। जपो, लगे रहो भगवान की विरल भक्ति में, लगे रहो भगवान के भजन में। दोनों दूर रहेंगे, दोनों। भजन करने वाले के पास भी बीमारी कम जाती है और भजन करने के वाले के पास भिखारी भी कम जाता है। उसको मालूम है ये तो पहले से ही ऐसा दिख रहा है, इसके पास क्या होगा। तो भिखारी सोचता है कौन दूर है। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, कोई नहीं आया, तब परमात्मा आया, अपना गरुड़ छोड़कर आ गया। सीमा नहीं है मेरे भगवान की। किसी भी देश में, विदेश में, प्रदेश में
गांव में, नगर में, शहर में, कहीं पर भी रहकर आप भगवान को पुकारना प्रारंभ करो। मेरा भगवान ये नहीं दे। अब आपके यहाँ तो ये तेलंगाना में तेलुगु चलती है, कर्नाटक में। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, हम तो कल बोलने वाले थे कि किसी को कन्नड़ आती हो तो हमारे पास आकर पत्र पढ़ दो, हमको पढ़ना नहीं आ रहा। उनने कन्नड़ भाषा में लिखा है। एक बहन जी ने तेलुगु भाषा में पत्र लिखा और आगे शुरू में हिंदी में लिख दिया और लिखती है, और उसने अब वो पत्र को ढूंढना पड़ेगा। उसमें उन्होंने आगे आगे हिंदी में थोड़ा थोड़ा कट कट में लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं आती है। अब हमने सोचा इतना लिखा था तो पत्र भी वैसे ही लिख देती। अब उसके बाद में उन्होंने वो पत्र में मिल गया। अब ऊपर तो उन्होंने लिखा इरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, गुलबर्गा, कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मुझे हिंदी बोलना, हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं आता, पर भूतड़ा परिवार लिख दिया उसने कि इनको धन्यवाद। टीवी पे तुम्हें देखती हूँ, सुनती हो, देखती। पीछे लिखा, अब पीछे लिखा पर पढ़े कौन दादा। लाओ जरा, इनमें से किसी को तो कन्नड़ आती होगी, लाओ इधर पढ़ो तो रे जरा। जब तक अपन अपना गुनगुना लो। शंभो शरण मां, इधर आ जाओ। मिला एक कन्नड़ पढ़ने वाला मिला है जरा। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख का। मेरे पास भेज दो बस। दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीने दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीने दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीने दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, उन्होंने कहा है कि गुलबर्गा से उन्होंने, गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि आपके बारे में। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे आपके बदल पूरा कहा। जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ, कोरोना के टाइम पे
शंभू नहीं नहीं, एक सेकंड। कोरोना के टाइम पे मेरे पति को कहा मैंने, उनको किडनी का प्रॉब्लम था। रलिया और बाबा आशीर्वाद। ओके, तो भगवान की दया से मुझे अच्छा लगने लगा है अब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बहुत भाव से मेरी जीजी, आपने जो पत्र लिखा है वो बड़े भाव से लिखा और हमने बड़े भाव से इसको पढ़वाया भी और बहुत सुंदर सुंदर भाव उसमें आपने व्यक्त किया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो दिल से भाव से आपने लिखा, कहीं पर भी रहें, कोई प्रदेश में, कोई देश में, विदेश में, कोई जिले में, कोई शहर में, तुम्हारा मन पड़े जहाँ रहो, पर मुख से अगर भगवान का नाम पुकार रहे हो, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये निश्चित है कि पुलिस की सीमा हो सकती है, भारत की एक देश की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, जिले की सीमा हो सकती है, तहसील की सीमा हो सकती है, पर मेरे बाबा की कोई सीमा नहीं है। जहाँ पुकारोगे, जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मेरा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हो। वो सीमा से हटा हुआ है, उसकी कोई सीमा। बस दिल से, हृदय से शिव को पुकारो। जैसे जिस समय पर माता सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण दिया, सबको, पर माता सती जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं दिया। और देवता क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, इंद्र जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सती देखे और सती जी को लगे कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, पर मेरे पिताजी ने मेरे यहाँ ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये दिखना चाहिए। सती मैया ने देखा इंद्र जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने देखा देव ऋषि नारद जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुण वरुण सारे देवता जा रहे थे, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी नमक डाले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में कोई कट ना लगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई घाव है तो जरा सा नमक लगेगा और तुम तिल मिला जाओ, तिल मिला जाओ। शरीर में अगर घाव है तो तुम्हारे ऊपर नमक का थोड़ा सा भी भाव आएगा और तुम तिल मिलाओगे। जब तुम्हारे शरीर पर घाव ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई कट ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई चोट ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले
तुम्हारे शरीर पर कोई कितना ही नमक डाले उसका कोई तिलमिलाहट आएगी नहीं। पर जैसे ही शरीर के ऊपर यदि कोई घाव रहेगा, शरीर के ऊपर यदि कोई कट रहेगा, शरीर के ऊपर कोई भी स्थान रहेगा, तो फिर वो नमक अपना असर करेगा, फिर वो नमक असर करता है। फिर वो नमक अपना असर कर सकता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, गाली असर कब करेगी? जब आपने गाली को वापस पलट कर यदि जवाब दिया है तो वो गाली आप पर असर करेगी। पर गाली कब तक असर नहीं करेगी? जब तक आपने पलट कर जवाब नहीं दिया। कोई पलट कर आप जवाब ही नहीं दे रहा।